बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसके नाम सूर्यपुर था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरे भरे जंगल और बीच से बहती एक स्वच्छ नदी उस राज्य की सुंदरता को और भी बढ़ा देती थी। उस राज्य की राजा थे राजा विक्रमसेन। वे बहुत ही न्यायप्रिय, दयालु और समझदार शासक थे। उनकी प्रजा उन्हें अपने पिता के समान मानती थी। राजा विक्रमसेन की दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम सुवर्णा था और छोटी बेटी का नाम दीपा। दोनों ही देखने में बहुत सुंदर थीं, लेकिन उनकी स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। सुवर्णा को राजसी जीवन बहुत प्रिय था। उसे महंगे कपड़े, आभूषण और शाही जीवन पसंद था। वहीं दीपा का स्वभाव बिल्कुल अलग था। वो बहुत ही सरल, दयालु और विनम्र थी। उसे दूसरों की मदद करना और लोगों के साथ प्रेम से बात करना अच्छा लगता था। जब दीपा बहुत छोटी थी तभी उसकी माँ का देहांत हो गया था। राजा अपनी छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन राजकाज में व्यस्त रहने के कारण वे हमेशा उसके पास नहीं रह पाते थे। कुछ वर्षों बाद राजा ने दूसरी शादी कर ली। नई रानी बाहर से तो बहुत प्रेम दिखाती थी, लेकिन उसके मन में दीपा के लिए ईर्ष्या भरी हुई थी। कारण ये था कि राज्य के लोग दीपा को बहुत पसंद करते थे। जब भी दीपा महल से बाहर जाती, लोग उसे देखकर प्रसन्न हो जाते। वो अक्सर गरीबों को भोजन देती, बीमारों की सेवा करती और बच्चों के साथ बैठकर उनसे बातें करती। धीरे धीरे राज्य में ये चर्चा होने लगी कि छोटी राजकुमारी दीपा का दिल बहुत बड़ा है। रानी को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो चाहती थी कि उसकी बेटी सुवर्णा ही सबसे ज्यादा प्रशंसा पाए, इसलिए वो अक्सर दीपा को छोटे मोटे कामों में उलझा कर रखती। एक दिन पड़ोसी राज्यों से दो राजकुमार सूर्यपुर आए। पहला था राजकुमार वीरेंद्र, जो बहुत बहादुर और ईमानदार था। उसने कई युद्धों में विजय प्राप्त की थी। दूसरा था राजकुमार आदित्य, जो बहुत बुद्धिमान और शांत स्वभाव का था। उसे पुस्तकों और ज्ञान से बहुत प्रेम था। दोनों राजकुमार राजा विक्रमसेन के अतिथि बनकर महल में ठहरे। राजा ने सोचा कि अगर इन राजकुमारों को उसकी बेटियां पसंद आ जाएं, तो ये दोनों राज्यों के लिए भी अच्छा होगा। जब रानी को ये बात पता चली, तो उसके मन में एक चालाक योजना आई। उसने सोचा कि अगर दीपा राजकुमारों के सामने आएगी, तो उसकी सादगी और सुंदरता देखकर राजकुमार उसे पसंद कर सकते हैं। इसलिए उसने दीपा को महल के बगीचे की देखभाल का काम दे दिया। रानी ने उसे साधारण कपड़े पहनाए और कहा, आज से तुम महल के बगीचे में काम करोगी। जब तक मैं न कहूं, तब तक राजकुमारों के सामने मत आना। दीपा बहुत सरल स्वभाव की थी। उसने बिना कोई शिकायत किए रानी की बात मान ली। अगले दिन राजकुमारों के स्वागत के लिए महल को बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया। सुवर्णा ने बेहद महंगे और चमकदार कपड़े पहने थे। वो राजकुमारों से बड़े गर्व के साथ बातें कर रही थी। इसी दौरान राजकुमार वीरेंद्र की नज़र महल की बगीचे की ओर गई। वहां एक साधारण कपड़ों में लड़की फूलों को पानी दे रही थी। उसके चेहरे पर सादगी और शांति थी। वो लड़की दीपा थी। राजकुमार वीरेंद्र कुछ पल के लिए वहीं खड़े होकर उसे देखते रहे। उन्हें उस लड़की की सरलता और विनम्रता बहुत अच्छी लगी। अगले कुछ दिनों में राजकुमार अक्सर बगीचे की ओर जाने लगे। वे दीपा से बातें करते और उसकी समझदारी से बहुत प्रभावित होते। जब रानी को ये पता चला, तो वो क्रोध से भर उठी। उसने तुरंत एक नई चाल चली। उसने राजा से झूठ कहा कि दीपा बीमार है और उसे कुछ दिनों के लिए दूसरे महल में भेजना होगा। लेकिन महल की एक पुराने सेवक ने ये सारी बात सुन ली। वो कई वर्षों से महल में काम कर रहा था और दीपा की अच्छाई को जानता था। उसने हिम्मत करके राजा विक्रमसेन को सारी सच्चाई बता दी। राजा ये सुनकर बहुत दुखी हुए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि रानी इतनी बड़ी चाल चल सकती है। अगले दिन राजा ने दरबार बुलाया। दरबार में मंत्री, सैनिक, रानी, दोनों राजकुमार और दोनों राजकुमारियां उपस्थित थीं। राजा ने सबके सामने सच्चाई जाननी चाहिए। दीपा ने बहुत विनम्रता से पूरी बात बता दी। उसने रानी के बारे में कोई बुरा शब्द नहीं कहा, लेकिन उसकी सादगी और सच्चाई से सबको सब समझ में आ गया। दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। राजा ने रानी को कठोर शब्दों में समझाया कि ईर्ष्या और छल से कभी किसी का भला नहीं होता। तभी राजकुमार वीरेंद्र आगे आए और उन्होंने कहा, महाराज, मुझे राजकुमारी दीपा की सच्चाई और दयालुता बहुत पसंद आई है। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं उनसे विवाह करना चाहता हूँ।
राजा ने प्रसन्न होकर अनुमति दे दी। राजकुमार आदित्य ने भी कहा कि उन्हें सुवर्णा का साथ पसंद है और वे उससे विवाह करना चाहते हैं। कुछ ही दिनों बाद महल में भव्य विवाह समारोह हुआ। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया, सड़कों को फूलों से सजाया गया और लोगों ने खुशी से नृत्य और गीत गाए। समय के साथ सुवर्णा को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने दीपा से माफी मांगी और दोनों बहनें फिर से प्रेम से रहने लगी और इस तरह उस राज्य में सच्चाई की जीत हुई।